नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। थंबनेल से आप लोगों ने तो आज का टॉपिक जान ही लिया होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेयर क्लिप, फ्रिज मैग्नेट और प्लांटर बनाना। तो सबसे पहले हम फेविक्रिल की मोल्डेड ले लेंगे। ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आती है और इसकी दोनों हार्डनर और रेसिन हम ले लेते हैं। इन दोनों को हम यूज़ करने के लिए पाउडर ले लेंगे और इसे कवर करने के लिए किस तरह की प्लास्टिक का यूज़ करेंगे, और एक कटिंग के लिए इस तरह की नाइफ़ की यूज़ करेंगे, आप ये भी ले सकते हैं। और एक रिंग कटर, मैंने यहाँ पर डिओड्रेंट की कैप की यूज़ की है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें बैच बनानी है। चलिए हम अपने सरफेस को थोड़ा बचाने के लिए इसे हम कवर कर लेते हैं और अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम ले लेते हैं रेसिन और हार्डनर को। एक थोड़ी ब्राउनिश कलर की होती है और दूसरी थोड़ी वाइट कलर की होती है। तो हम इन दोनों को 50-50% ले लेंगे और इसका एक यूनिफॉर्म डॉ तैयार कर लेंगे जब तक कि ये बिल्कुल इवन कलर की ना हो जाए। ये बिल्कुल वाइट टाइप की हो जाएगी। देखिए ये बिल्कुल स्मूथ हो गई है और अब हम अपना वर्क शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रिज मैग्नेट बनाने वाले हैं। तो इसे हम इतनी बड़ी गोलाई एक ले लेंगे और इसे अपने पाम के ही हेल्प से फ्लैट कर लेंगे। आप चाहें तो रोलर का भी यूज़ कर सकते हैं। रोलिंग करते समय आप थोड़ी थोड़ी पाउडर का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो ये चिपक भी सकती है। और इस तरह से हम इसे थोड़ा फ्लैट कर लेंगे और अपनी कैप के हेल्प से इसे प्रेस करके एक सर्कल शेप इससे निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि पाउडर ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो ये अंदर में ही फंसी रह जाएगी। अब बस इसे स्मूथ हम कर लेंगे अपनी फिंगर के ही हेल्प से, और ऐसा करने से पाउडर लगाते समय फिंगरप्रिंट्स हमारी हट जाती हैं, तो ये बिल्कुल स्मूथ आउट हो जाती है। तो चलिए इसे साइड कर लेते हैं और अब हम बना लेते हैं अपना हेयर क्लिप। हेयर क्लिप के लिए हम बटन साइज़ एक गोलाई में ले लेंगे और इसे अपने पाम से ही इस तरह से फ्लैट कर लेंगे और इसे भी हम साइड कर लेते हैं। अभी ये सेमी ड्राई ही है, तो इस पोजीशन में हम इसे ले लेंगे और फेविकॉल पीछे की ओर लगाते हुए हम मैग्नेट पेस्ट कर लेते हैं। अब इसी तरह से हम अपने हेयर क्लिप भी रेडी कर लेंगे। आप इसे चाहे तो सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं और हेयर क्लिप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेयर क्लिप लिया है और दोनों सरफेस को सेपरेट करने के लिए ये प्लास्टिक बीच में यूज़ किया है, और अब इसमें भी फेविकॉल की हेल्प से हम इसे पेस्ट कर लेंगे। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसे पूरी तरह से ड्राई कर लीजिए, उसके बाद हॉट ग्लू गन से इसे पेस्ट कर लीजिए, तो ये ज़्यादा समय तक आपके पास रहेगी। अब हम फ्लैग बना लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस तरह से पोल तैयार कर लेंगे और जितने भी मिनिएचर डेकोरेशंस हैं वो सारे हम बाद में इसके ऊपर से पेस्ट करते चले जाएंगे। तो पहले हम फ्लैग भी तैयार कर लेते हैं। तो जिस तरह से एक कपड़े की फ्लैग होती है पतली सी और लहराती हुई, उस तरह का हम इसी से बना लेते हैं और इसे कट करते हुए एक शेप अच्छी तरह से इसमें दे लेते हैं। और ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी और छोटे छोटे मिनिएचर्स जो कुछ भी हम ऐड करना चाहें वो हम एक एक करके इसमें ऐड करते चले जाएंगे। तो ये हमारा बहुत ही क्यूट लुक लगेगा और एक प्यारा सा फ्लैग बनके इंडियन फ्लैग रेडी हो जाएगा। आप बचे हुए मोल्डेड से छोटे छोटे फ्लावर्स भी बना सकते हैं या फिर तो जो कुछ भी आप डिटेल करना चाहें। अब चलिए इन सबको हम एक बेस कोट दे देते हैं वाइट कलर से। वाइट कलर के ऊपर में आप जो भी कलर करते हैं ये ज़्यादा उभर के आती है, तो एक एक करके हम इन सारे को कर लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम फ्लैग की जो लाइनिंग होती है वो हम फ्री हैंड से ही ड्रॉ कर लेंगे। बस हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे का प्रपोर्शन जो है इक्वल रहे रेड और ग्रीन कलर डालने के लिए, और बीच की भी जो वाइट वाली होती है ये तीनों एक प्रपोर्शन में रहे। अब बस इसे पेंट कर लेना है। यहाँ पर मैंने पेंट करने के लिए एक्रेलिक पेंट लिया है फैब्रिका का। ये काफ़ी ब्राइट कलर्स होते हैं और दिखने में काफ़ी ग्लॉसी इफ़ेक्ट देते हैं। तो इससे आपको लास्ट में चाहे तो आप वार्निश कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो भी इसका ये ग्लोई इफ़ेक्ट रहता है।
फर्स्ट कोट करने के बाद भी ये थोड़ा सा इसका ब्रश स्ट्रोक्स रह जाता है, इसीलिए इसे सेकंड कोट ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर रेड कलर हमें नहीं यूज़ करना है, जो हमारी फ्लैग का कलर होता है केसरिया रंग, वो हमें इसमें डालना है। देखिए यहाँ पर मैंने स्कारलेट रेड का यूज़ किया है और उसके बाद 0 नंबर ब्रश से हम ब्लू कलर बीच में चक्रा बना लेंगे। तो अगर आप अच्छे हैं पेंटिंग में तब तो फिर आप फ्री हैंड से इसे कर लीजिए, और नहीं तो मेरे पास एक और ट्रिक है जो मैं सेकंड वाले में यूज़ करने वाली हूँ, वो ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम इसमें स्पोक्स बना लेते हैं और इसके बाद हम एक कैप लेंगे इस तरह की, और इसके ऊपर के सिरे पे सब तरफ ब्लू कलर लगा लेंगे और इसे प्रेस कर देंगे सेंटर पोजीशन लेते हुए। तो देखिए हमारा इसमें आ गया है ये बिल्कुल कार्बन कॉपी होकर के। तो अब हम इस पर भी स्पोक्स बना लेते हैं। तो इस तरह से हम ये कंप्लीट कर लेंगे और हमारा फ्रिज मैग्नेट कंप्लीट हो गया, और बाकी के फ्लैग्स भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसे मेटालिक इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर ब्लू कलर का यूज़ किया है, ताकि पोल में आजकल जो स्टील वाली लुक होती है वो उभर के आए, और फिर इसे छोटे छोटे अलग कलर से हम लोग डेकोरेट करते चले जाएंगे। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। तो अब इसकी प्लास्टिक हम लोग हटा लेते हैं और ये रेडी टू यूज़ है अब। और इसी तरह से हमारा फ्रिज मैग्नेट भी रेडी हो गया है। बस अब हमें इसे पेस्ट कर लेना है अपने फ्रिज के ऊपर। आपको कौन सी बेस्ट लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलते हैं अपनी प्लांटर बनाने की ओर। तो मेरे पास एक इस तरह का एशियन पेंट्स का डब्बा खाली था, तो मैंने इस पर बेस कोट कर लिया है वाइट कलर से, और साथ में ये पीकॉक वाली टिश्यू पेपर ले ली है। ये हमारे इंडियन थीम के साथ बिल्कुल सूट हो रही थी। तो इसे हम अनइवनली इस तरह से फाड़ लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से हमारे प्लास्टिक डब्बे में मर्ज हो जाए, और इसके बाद हम इसकी पोजीशन देख लेंगे कि किस तरह से हमें इसे पेस्ट करना है अपने डब्बे के ऊपर में। तो यहाँ पर देखिए इसके फेदर्स जो है ये बहुत नीचे चली जा रही थी, इसीलिए मुझे इसे कट करना पड़ा। अब हम फ्लैट ब्रश लेते हुए इसे डेको मैजिक ग्लू से या फिर तो मॉड पॉज ग्लू से इसे पेस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ये दोनों ग्लू अवेलेबल नहीं हो तो आप नॉर्मल वाली फेविकॉल ग्लू लीजिए, और 2:2 स्पून का रेशियो लेते हुए हम इसे बना लेंगे। मतलब कि ग्लू 2 स्पून रहेगा और 2 स्पून हम पानी की लेंगे और इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे, और हमारा मॉड पॉज ग्लू घर में ही रेडी हो जाएगा। उसमें उतनी ग्लॉसी इफ़ेक्ट नहीं रहती है, लेकिन काम लगभग सेम ही दोनों का रहता है। तो बस इसी तरह से हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे। टॉप के हेड को मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से हाईलाइट किया है करके, और आप भी इस तरह से अलग अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हैं अपनी पेंटिंग को। और इसके बाद हम यहाँ पर मैक्रामे कॉर्ड लेंगे और इससे ब्रेड्स बना लेंगे। नॉर्मल ब्रेड्स जो हम अपने बालों में अक्सर बांधने टाइम में बनाते हैं, वही वाली सिंपल वाली ब्रेड्स हमें बनानी है, और वॉशी टेप से इसे सिक्योर कर लेना है। और आप चाहे तो इसे किसी एक साइड में स्टिक कर लीजिए और उसके बाद ब्रेडिंग कर लीजिए, या फिर तो अगर आप अनुभवी हैं तो आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट में भी हम इसे सिक्योर कर लेंगे सेम वॉशी टेप से। ये ईज़िली लास्ट में रिमूव हो जाती है और हमें गांठ बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से हम यहाँ पे सिलिकॉन ग्लू लेते हुए इसे पेस्टिंग कर लेंगे। तो ये हमारा जो प्लांटर है, इसमें जो लाइनिंग पहले से थी वो हट जाएगी और इसे इवन लुक देगी और एक अलग ही खूबसूरती इसमें ला देगी। तो अब हम अपोजिट ब्रेड्स इसमें वापस से करते हुए इसे पेस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पूरी ब्रेडिंग करके इस पर फिर लास्ट में आप पेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद इसे मिक्स एंड मैच करते हुए मैंने ब्लू, वाइट और थोड़ी सी सिल्वर कलर लेते हुए इसे कंप्लीट कर लिया है अपने डैबर से। अब हम अपनी बर्ड को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने क्रिम्सन रेड कलर का यूज़ किया है। अलग अलग कलर्स लेते हुए इसे हाईलाइट कर लेने से पेंटिंग में काफ़ी खूबसूरती आ जाती है। आप इसे ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद लास्ट में हम इस पर वार्निश ज़रूर से कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे प्लांटर को वाटरप्रूफ बना देगी, क्योंकि इसमें हमारा पानी का तो काम होना ही है।
जब भी हम पौधों में पानी डालेंगे तो वो इससे छलकेगी, तो हमारी पेंटिंग ख़राब ना हो जाए, इसीलिए प्लीज़ वार्निश ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और अब हम अपना पेस्टिंग कर लेते हैं जो हमने फ्लैग तैयार की थी। इसके लिए भी मैंने सिलिकॉन ग्लू का ही यूज़ किया है, हॉट ग्लू गन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसे इस तरह से पेस्ट कर लिया है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अभी भी थोड़ा लग रहा था मुझे इनकम्प्लीट सा, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लावर्स का यूज़ किया है। ये इत्सी बित्सी से मैंने मंगाई थी। ये साउथ में रूरल एरिया में लेडीज़ लोग बनाती हैं इसे, और ये इस तरह से बन कर के रेडी हुआ। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी काम को मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आप इस तरह के रिलेटेड वीडियोस देखने वाले हैं। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अपकमिंग वीडियोस के अलर्ट के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।